आज के वीडियो में वॉइस ओवर के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरे साथ है खुशी, और खुशी के पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वॉइस ओवर से रिलेटेड, कार्टून वीडियो में जो यूज़ होता है, जो आप लोग एनिमेटेड वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या राइम्स, तो उसके ऊपर जो भी डाउट रहता है एक बिगिनर का भी, कि वॉइस ओवर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके ऊपर खुशी अपने क्वेश्चन पूछेगी मुझसे और मैं रिप्लाई करूंगा उन सारे क्वेश्चन का, ताकि आप लोग ये जान सको कि एनिमेटेड वीडियो में जो वॉइस ओवर यूज होता है उन पे वो कहाँ से बाय करते हैं, क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये सब पे। तो मेरे साथ खुशी है, तो खुशी पहला क्वेश्चन पूछना शुरू करेगी। ऐसा जो भी इनके पास क्वेश्चन होगा वो हम मेरे से पूछेगी, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी सारी बातें समझ आने वाली है। तो खुशी, तो पूछो पहला क्वेश्चन, और जितने भी वॉइस ओवर के ऊपर आपका डाउट है ना वो सारे पूछना, जो आपने नोट डाउन करके लाया क्वेश्चन कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो पूछो आप। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितना ज़रूरी है कार्टून स्टोरी के लिए। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बिना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तो स्टोरी बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो समझ लो जैसे एक इंसान होता है, बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान कभी टिक नहीं पाता है, वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर बेस्ट है तो आपका कंटेंट पे जान है, यानी कि आप कह सकते हो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट रखना मतलब जरूरी है। यही पूछ रहे हो ना कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितना जरूरी है। अगर बिना वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हम, मतलब अगर हमारा वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा नहीं बोलता है, अच्छा एक्टिंग नहीं करता है, तो एक प्रकार से हमारा स्टोरी, मतलब ये सोच लो 50% काम हमने वहीं बिगाड़ दिया, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही अच्छा नहीं है। जैसे अगर एक इंसान के पास मान के चलो उसका रीढ़ का हड्डी खराब है तो वो टिक नहीं पाएगा, तो आधा काम तो उधर ही गड़बड़ होगा, फिर चाहे शरीर का कोई भी पार्ट सही हो, तो मतलब वो टिक नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो वैसे वॉइस ओवर में भी कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट रखना जरूरी है किसी भी कंटेंट पे, चाहे वो राइम्स है तो प्यारी सी वॉइस होनी चाहिए राइम्स में, जो बच्चों की राइम्स होती है, पोएम्स होती है, या फिर वो कोई भी एजुकेशन वीडियो है, वहाँ पे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है अच्छा होना चाहिए, या फिर एड बन रही है, या फिर कोई भी एनिमेटेड कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसके लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट। ये कह सकते हो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब स्टोरी की एक जान होती है, कि अगर वो अच्छा नहीं है तो स्टोरी का ना चलना तय है मोस्टली। क्योंकि कुछ कार्टून ऐसे मतलब चैनल होते हैं जहाँ पे खाली एक्शन के ऊपर काम किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी, तो वहाँ पे तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको लगता है कि मुनीश मेहता ने तो बोला कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो खाली एक्शन पे काम हो रहा है, तब भी लोगों को समझ आ रहा है, वो एनिमेशन अलग है। मैं मोस्टली उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ काम होता है, तो वहाँ पे क्योंकि वो एक्शन पे डिपेंड करता है, वहाँ पे बहुत सारा एक्शन होता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी और राइम्स होती है। तो अगला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा वो है जो सबके दिमाग में रहता है, और ये वो है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं? वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए फर्स्ट तो देखो सिंपल है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो एक्टर ही होता है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि मतलब आपको एक डायलॉग बोलना है कि मैं कल शिमला गई थी और इसीलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाई, तो या फिर आप डर के बोलना चाहोगे, तो डर के बोलना, मैं कल शिमला गई थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं आई, ये एक अलग अलग बात है कि तुमने मतलब जो है वो पढ़ा और बोल दिया। एक होता है कि यार मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ऑफिस में, मैंने छुट्टी नहीं ली थी, मेरा ऑफिस मतलब गई नहीं, तो एक डर होता है, डर के साथ बोलना ये अलग बात है, दोनों में एक्टिंग में अलग बात है। या फिर मैं दूसरा और एक बात, एक डायलॉग और बताऊं, जैसे अगर ये बोलना पड़े कि मतलब मुझे डर लग रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, अगर ऐसा बोलना पड़े, तो एक डायलॉग है मुझे डर लग रहा है और कुछ आवाज़ आ रही है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल ऐसा लगता है, पर लेकिन अगर उसको फील के साथ बोलते हैं, प्रॉपर एक्टिंग के साथ बोलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो काफ़ी एक्टर की तरह मतलब घुसना पड़ता है। बेस्ट एक्टर मतलब वो सिचुएशन में घुस गया। तो जो पूछा आपने कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते कैसे बन सकते हैं, तो मोस्टली आपको एक्टर बनना ज़रूरी है, ठीक है। और उसकी आवाज़ में बेस हो या फिर अच्छा सा बोलता हो, ये अच्छा है, लेकिन एक्टिंग का मतलब है सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना। जो राजा है तो राजा की तरह बात करो, भिखारी है तो भिखारी की तरह बात करो। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बहुत बार बोला है। तो जैसे आप, अगर आप शुरू करोगे एक्टिंग, जो थिएटर में होते हैं एक्टर बनते हैं वो लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बिकॉज वो एक्टर है इसलिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। मतलब ज़रूरी नहीं वो मतलब एक्टिंग ही कर रहेंगे फेस के साथ, वो नॉर्मली वो स्क्रिप्ट वॉइस ओवर भी वो पढ़ के भी वो काम करते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे वो काम करते हैं। तो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए एक्टर होना ज़रूरी है, 100 बात की एक बात। हैं। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनके खुद के वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स उनका तो खुद का वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है
कि जो मैंने पहले क्वेश्चन में रिप्लाई किया था, अच्छा वॉइस ओवर नहीं होगा तो चैनल नहीं चलेगा, कंटेंट नहीं चलेगा। तो जितने भी बड़े चैनल है उनके खुद का वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं रहता है, कंपनी में नहीं होता, वो बाहर से करवाते हैं, क्योंकि स्टूडियो बनाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, और उनके पास अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। जैसे मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बच्चों के लिए अलग रहते हैं। मतलब ये सोच लो कि जैसे जीवा एडी भी काम करते हैं, हमारे साथ भी काफ़ी बड़े बड़े मतलब ब्रांड जुड़े हैं जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वहाँ पे अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। मतलब जहाँ पे कि लगभग ऐसा रहता है कि 40-40 वॉइस ओवर आर्टिस्ट की टीम है। तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कभी कभी 2-3 आवाज़ें निकालता है, एक्टिंग करता है, मिमिक्री टाइप की वैसा करता है। वैसे लड़की होती है तो लड़की 2-3 आवाज़ें निकालती है, पर ये नहीं कह सकते कि एक एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट 10 आवाज़ निकाल रहा है। निकाल सकता है, लेकिन मोस्टली बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। वैसे बड़े जो चैनल होते हैं उनके पास खुद के वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। अब ये बोलना, कभी कभी इसमें एक ऐड करता हूँ नया क्वेश्चन, कि ऐसा बोला जाता है कि सर मैं कौन सा माइक लूँ जिससे कि मैं अच्छा वॉइस ओवर करूँ, या आपको लगता है कि जो बड़े बड़े कंपनी होती है तो उनके पास अच्छे माइक होते होंगे, सॉफ्टवेयर होते होंगे जिससे वो एक आदमी आवाज़ बदलता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे वो आवाज़ें बदलते हैं। वहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते ही होते हैं, एक या दो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, दो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते ही होते हैं। क्योंकि अगर लड़की बोल रही है तो लड़की के लिए अलग रहता है, बच्चे हैं तो बच्चे के लिए रहता है, या फिर उनको कार्टून आवाज़ निकालनी, थोड़ा बहुत तो पिच को चेंज करते हैं, वो अलग बात है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट उनके पास होना, मतलब सारे स्टूडियो में, सारी कंपनी में वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। बस कुछ लोग बाहर से करवाते हैं, कुछ लोग खुद के कंपनी में या ऑफिस में या स्टूडियो में उनको एक ऑफिस बना के उनके लिए वॉइस ओवर के लिए देते हैं, पर मोस्टली लोग बाहर से करवाते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी एआई आ गया है, तो क्या हम एआई जनरेटेड वॉइस ओवर यूज़ कर सकते हैं हमारे एनिमेटेड वीडियोस में? एआई, हाँ, इसके ऊपर भी मैंने पहले बोला था कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर, मैंने बल्कि इसके ऊपर वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि वॉइस ओवर जब आप एआई से बनवाते हो, जब मैंने ये कहा था कि क्या अकेले काम किया जा सकता है? अकेले काम करने के लिए लोग एआई का यूज़ तो करेंगे, भाई ऐसे कैसे निकालेंगे? तो जो भी स्टोरी है ना, पहला तो जो नियम बताता है, रूल्स बताता है, जो मोनेटाइजेशन का रूल्स होता है कि आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा अगर आपने जो वॉइस ओवर है वो चैट जीपीटी से लोगे, कहीं से भी लोगे, एआई से लोगे, जो भी क्रिएट करता है टूल, वहाँ से आपने 100% वॉइस ओवर नहीं लेना है। आपने क्या करना है, जैसे अगर आप नरेशन नरेशन आपने चैट जीपीटी से बनाया या एआई से, कोई भी टूल से आपने वो बनाया, चैट जीपीटी कोई भी है, मुझे इतना पता नहीं है कौन सा टूल बनाता है, लेकिन हमारे पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो कोई भी जो एआई टूल बनाता है, तो पूरा स्टोरी में आपने जैसे नरेशन वहाँ से बनाया, तो बाकी जो डायलॉग है वो आपको खुद बोलने चाहिए। या फिर मैंने जो वीडियो पे बताया कि डायलॉग खुद चैट जीपीटी वो एआई टूल से बनवाओ, कोई भी जो जो है उनसे बनवाओ एआई टूल से, और जो नरेशन है वो खुद बोलो। इससे क्या होगा कि आपने पूरा एआई का नहीं बनाया, खुद भी ह्यूमन वाला भी आपने फील टच डाला। इससे क्या होता है, जब आपका चैनल रिव्यू उसमें जाता है, मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, तो वो चेक करते हैं कि ये, क्योंकि कोई भी एआई का जो बना होता है या कहीं से भी आपने स्क्रिप्ट बनवाई होगी, चाहे चैट जीपीटी से बनवाई, कुछ भी बनाया होता है, वो पकड़ी जाती है कि पता लग जाता है ये यहाँ से क्रिएट हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ आप खुद का भी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करो। तो मैं आपको ये बोलूंगा, नरेशन जो होता है ना, जो बोलते हैं कि एक बार एक राजा था, उसकी 2 बेटियां थी, उसके ऐसा था वैसा था, ये खुद बोलो, क्योंकि एक आवाज में तो बोल ही सकते हैं, लेकिन जो डायलॉग है वो आप एआई से बुलवाओ, क्योंकि डायलॉग बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी दूसरे यूट्यूबर या यूट्यूब चैनल के जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं उसके वॉइस ओवर कॉपी करके खुद के वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, मतलब शॉर्ट मानना है, मतलब ये सोचना खुद का क्वेश्चन है कि मैं ऐसा करूंगी। नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, जो भी अभी न्यू एनिमेशन में आ रहे हैं उनके दिमाग में रहता है कि क्या हम किसी की भी एनिमेटेड वीडियो हाँ, की खास तौर पे उनके दिमाग में रहता है जो शॉर्ट तरीके से चैनल को बनाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन मतलब खुशी का नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब उन लोगों के लिए है जो नंबर 2 में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब क्वेश्चन अच्छा वो पूछा, मतलब देखो बहुत सारे लोग रहते हैं शॉर्ट मारने के चक्कर में, कई बार उनका चैनल मोनेटाइज भी होता है, ऐसा कि नहीं मोनेटाइज नहीं होता है। जैसे कि किसी ने वो पकड़ा, क्या कहते हैं उसको, टॉम एंड जेरी पकड़ा, और उन्होंने वीडियो डाली, शॉर्ट्स डाली और वायरल हो गया, मैं चैनल 1-2 लाख में चला गया, और कुछ टाइम के बाद वो डीमोनेटाइज होता है। शॉर्ट खास तौर पे ये करते हैं बच्चे लोग, जो बच्चे होते हैं जो अभी नया नया फ़ोन पकड़ते हैं, या फिर अपना लैपटॉप पड़ा है मम्मी पापा का, उससे उन्होंने क्या किया, यार वॉइस ओवर तो मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करता हूँ इधर उधर से वॉइस ओवर लेता हूँ, और वो मोनेटाइज भी हो जाता है चैनल। बाद में क्या होता है, या तो रीयूज कंटेंट आता है कुछ टाइम के बाद, या तो वो चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाता है।
तब उन्हें समझ आता है। और कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो आपने पूछा कि दूसरे चैनल का मैं वॉइस ओवर यूज़ कर सकती हूँ, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रीयूज़ कंटेंट आएगा, कॉपीराइट आएगा, उन्हें पता लग जाएगा। कभी कभार ये होता है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग कॉपीराइट पहले देते ही नहीं है, वो लास्ट में देते हैं, यहाँ तक कि आपका मोनेटाइज भी हो जाता है चैनल। तो क्या होता है कि जब आप चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अर्निंग शुरू होती है, तब आपको समझ आता है नहीं, ये नंबर 2 के काम है। जैसे मैंने कहा कि आपने मतलब जैसे छोटा भीम हो गया, मोटू पतलू हो गया, उनके चीज़ें उठा उठा के लगाया, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए, चल तो जाएगा, पर कुछ टाइम के बाद क्या तुरंत कॉपीराइट नहीं आता है, बाद में आता है। तो ये तो 100 बात की एक बात है कि आपको किसी का वॉइस ओवर यूज़ करना ही नहीं है, जब तक कि वो फ्री वॉइस ओवर ना हो, तो वो तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट से ही करेंगे। अगला बस हो गया इतना ही। और है हाँ, सर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक वॉइस ओवर का क्या चार्ज करता है, एक एनिमेशन वीडियो? एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक एनिमेशन का वीडियो पर मिनट के हिसाब से करता है, क्योंकि पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो एक्सपीरियंस है, फेमस है या फिर वो फेमस नहीं है और एक्सपीरियंस उसके पास कम है, इस पे डिपेंड करता है। पहले तो क्या होता है, जो फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े चैनल पे काम करते हैं, मिलियन चैनल पे काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े चैनल आपने देखे होंगे, हमारे साथ जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जुड़े हैं वो सब बड़े चैनल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो जो बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो 10 मिनट का 3000 4000 या फिर 10 मिनट का 2500, इसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। पर मिनट बोल सकते हो कि 300 पर मिनट, ये 300 आता है। तो जो फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं रहते हैं, जैसे कि कोई मतलब अभी फेमस नहीं है लेकिन वो घर से बैठ के वॉइस ओवर कर रहा है वगैरह वगैरह, या 2-3 मिलकर कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली 10 मिनट का 150 भी ले सकते हैं, और 10 मिनट का 100, सॉरी 1 मिनट का 150 भी ले सकते हैं, 1 मिनट का 100 भी ले सकते हैं, कि ये बोल सकते हो आप 10 मिनट का पड़ेगा 2000। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये डिपेंड करता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितना फेमस है, समझ रहे हो। अब मान के चलो एक फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो कह रहा है भाई मैं तो लेता हूँ पर मिनट 400, और ऐसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो बोलेंगे मैं पर मिनट 500 ले रहा हूँ, क्या करोगे, क्योंकि वो फेमस है। मतलब वो जितना फेमस है उस पे, इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फेमस होगा तो एक्टिंग अच्छी करता होगा। अगर फेमस तभी होगा क्योंकि एक्टिंग अच्छा करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिंग भी अच्छा करते हैं लेकिन फेमस नहीं है अभी, पर वो लेते हैं पर मिनट 200, पर मिनट 100, या फिर जो मैं टोटल बोलूंगा कि 10 मिनट की स्टोरी का 2000, 10 मिनट की स्टोरी का 3000। तो फेमस ओवरऑल 3000 लेते या 3500 लेते 10 मिनट का, पर मिनट बोल सकते हो 300, और जो फेमस नहीं होते वो पर मिनट 100 150 ऐसा लेते हैं, 10 मिनट का 2000। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या करियर सही है या नहीं, कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि अब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट मंथली कितना अर्न कर सकता है वॉइस ओवर करके? मतलब क्या वॉइस ओवर में कैरियर बनाया जा सकता है? हाँ, है ना? वही। देखो, फर्स्ट बात तो वॉइस ओवर में वो वही वाली बात आ गई कि अगर मैं बोलूँगा कि वॉइस ओवर में आप महीने का 1 लाख या 2 लाख नहीं बना सकते हो। पर देखा जाए, अगर कोई बॉलीवुड में वो कर रहा है, डब कर रहा है, या वो तो 1 लाख क्या, वो काफ़ी वो अच्छा लेता है। तो पहला ये मान के चलो, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े लेवल पे, बॉलीवुड लेवल पे या हॉलीवुड लेवल पे, या बड़ी मतलब उस लेवल पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बहुत तगड़ा पैसा मिलता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। मैं नॉर्मल यूट्यूब लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी टेलिंग टाइप का काम करते हैं या कुछ भी राइम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो ना, कितना भी काम करो दिन भर पे, तब भी अगर मोस्टली जो फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वो एक पूरा महीने में जो होता है, जिनके पास अपना पूरा सेटअप होता है, वो कितना कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। अगर वो ऑर्डर को क्लियर करता है, जैसे मैंने बोला कि 3000 के पर में उससे, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख कमाता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो आप इसको, अगर आप ये चाहते हो कि मेरा 1 लाख मंथली आ रहा है, और हाँ, जब कोई फेमस हो जाता है और एक मार्केट बना होता है, तो उनके पास काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं, और वो क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, कभी ना खत्म होने वाले क्लाइंट, यानी कि हर बार कोई ना कोई मार्केट में आता रहता है, क्योंकि एनिमेशन कार्टून कभी खत्म नहीं होने वाला है, और कार्टून जब भी आएगा तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी चाहिए। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए वो जो फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, उसके कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे, तो उसको लगातार अर्निंग होता रहता है। जब तक बच्चे कार्टून देखेंगे तब तक उसकी दुकान चलेगी, और बच्चे दुनिया में रहेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे ना हो। कार्टून तब भी चलते थे जब जब ये हमारा जो एनिमेट भी नहीं आया था। लोग पहले लाइट बॉक्स में कार्टून बनाते थे, जैसे आपने डिज्नी के कार्टून देखे होंगे, कैसे पहले लाइट बॉक्स में होता था, पेंट कर करके होता था, तब भी कार्टून लोग देखते थे। जब से कार्टून इंडस्ट्री बूम किया, मतलब यहाँ पे पूरा दुनिया में, चाहे वो जिस जिस भी जगह पे जो भी टाइप का एनिमेशन होता है,
तो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसके तौर पे आप कैरियर देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये मैं बोलूँ कि आप अगर ये उम्मीद करोगे कि मैं 1 लाख कमाऊँगी या 50,000 कमाऊँगी, मुझे लगता है ये थोड़ा-सा टफ है। जैसे कि हर फील्ड में होता है कि स्टार्टिंग में आप जैसे वॉइस ओवर का मैं अगर बोलूँगा स्टार्टिंग में आप 2,000 लेते हो या 1,500 लेते हो एक वॉइस ओवर का, तो या 1,200 कमाते हो आप 10 मिनट का। तो सोचिए महीने में अगर आप 30 वीडियो भी बनाते हो तो कितना बनता है? 1200 मिला के आप 40,000 ले सकते हो या फिर 30,000 ले सकते हो, कम करके भी, कि एक वीडियो का आपने 1,000 रुपए ले लिया तो 30,000। तो ये सोच लो 30 से 40,000 कमा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ये अच्छा खासा पैसा है। अच्छा खासा पैसा आप बोल सकते हो 1 लाख कमा रही हूँ या 1.5 लाख कमा रही हूँ। फिर भी जो नहीं कमाता उसके लिए बेस्ट है। कैरियर के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम अर्निंग होगा। जैसे-जैसे मार्केट बनता रहेगा वैसे-वैसे आप आगे बढ़ते रहोगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो डब करते हैं या फिर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट फेमस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलता हूँ डिपेंड करता है आप कितना एक्सपीरियंस हो, और फ्यूचर में अगर आप अच्छा करते हो, ज़ाहिर-सी बात है अकेले नहीं होता है, दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी चाहिए, लड़की है तो लड़का भी चाहिए, तो पैसा भी डिवाइड होगा। जहाँ पे आप 30 कमाते हो तो 30 15-15 ही डिवाइड होगा। तो जैसे-जैसे टीम बढ़ता रहेगा, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे अर्न भी कर सकते हो। तो देख भी सकते हो फ्यूचर के तौर पे, अगर आपको शौक है तो। तो यही क्वेश्चन था, और है कुछ? नहीं सर, बस इतना ही क्वेश्चन था मेरा। तो ये जो क्वेश्चन था जो खुशी ने पूछे वो पूछे जो खुशी को लगता है कि नॉर्मल लोगों के भी क्वेश्चन होते हैं, जो कमेंट खुशी पढ़ती हुई कई बार, या फिर खुद के भी क्वेश्चन थे कि स्टोरी को हम वॉइस ओवर को हम स्टोरी में जो वॉइस ओवर यूज़ होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या इसमें कैरियर होता है, जो मैंने अभी बोला। और उम्मीद करता हूँ कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर किया। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो हम इसी पे लाएँगे। ये हमने इसलिए लाया कि बहुत सारे लोगों के कमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो हम इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।